हेलो डियर स्टूडेंट। तो हम लोग जो है आज पढ़ने वाले हैं क्या, क्लास 10th की फ़िज़िक्स। ठीक, इस क्लास 10th के फ़िज़िक्स में सबसे पहले जो है हमें ये भाई समझ लेना है कि इस फ़िज़िक्स में आपका सबसे पहला जो यूनिट है वो लाइट का है। ठीक, और अब जो है सबसे लाइट के यूनिट को जो है स्टार्ट किया जाएगा। तो लाइट की यूनिट में सबसे पहला जो चैप्टर है वो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो यहाँ से देखिए भैया, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर लाइट के बारे में। प्रकाश। ठीक, अब थोड़ी सी बात यहाँ से पहले समझ लीजिएगा। देखिए ये जो चैप्टर आपका जो प्रकाश चैप्टर है, इसमें पहला लेसन जो है आपका वो है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, क्या है चैप्टर का नाम? प्रकाश का परावर्तन, यानी क्या हो गया हमारा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब अच्छा ज़रा बात समझेंगे यहाँ से कि देखिए भाई, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। उससे पहले हम लोग समझ लेंगे आकर के कि प्रकाश क्या होता है, लाइट क्या होती है, प्रकाश क्या होता है। कहेंगे देखिए, प्रकाश जो होती है वो एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है। और अगर कह दिया जाए भाई किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये एक प्रकार की जो है विकिरण ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है। अब अच्छा बात हमें ये समझ लेना है कि हमें ये बात पता चल गई कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आँखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। ठीक, और किसी वस्तु को देखने में हमारी आँखों को मदद करती है। अच्छा बात समझ लेंगे आकर के। देखिए दृश्य संवेदना का मतलब क्या होता है। देखिए दृश्य संवेदना का मतलब ये होता है कि बात ये आ रही है कि अगर कहीं पर जो है प्रकाश उत्पन्न हुआ है, ठीक, क्या कहेंगे कि अगर कहीं पर जो है प्रकाश उत्पन्न हुआ है और हम लोग क्या करें कि हम वहाँ पर किसी वस्तु को देखना नहीं चाहते हैं, तो ये संवेदना का मतलब होता है बाउंडेशन, बाधित करना। अब हम लोग इस प्रकार से बाधित ये हो जाता है, प्रकाश हमें इस तरीके से बाधित करता है कि अगर प्रकाश उत्पन्न हुआ है तो हमें वहाँ पर उपस्थित वस्तु को देखना ही पड़ेगा। और वो वस्तु दिखाई कैसे पड़ती है, इसकी बात हम लोग बाद में करने वाले हैं। ठीक, जब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे आकर के, बाद में उस चीज़ को हम लोग सीखेंगे। फिलहाल ये बात हमें कंफर्म हो जानी चाहिए कि प्रकाश जो होता है ये आँखों पर दृश्य संवेदना उत्पन्न करता है, आँखों को बाधित करता है किसी वस्तु को देखने के लिए। और ये प्रकाश जो होता है, या हम ये समझ लें आकर के कि अगर किसी वस्तु को देखना चाहते हैं तो वहाँ पर हमें प्रकाश की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, जिससे हमारी आँखें उस वस्तु को देख सकती हैं। तो बात पता चल गई फिलहाल प्रकाश की कि प्रकाश क्या होती है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश क्या होती है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आँखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है और वस्तु को देखने में आँखों की मदद करती है। ठीक, ये ऊर्जा क्या करती है, आँखों की मदद करती है। तो यहाँ तक की बात तो सभी लोगों ने अच्छी तरीके से समझ ली होगी। अब देखते हैं कुछ वस्तुएं होती हैं इस प्रकार की वस्तुएं जो प्रकाश को उत्पन्न करती हैं। ठीक, और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो प्रकाश के उत्पन्न होने पर ही हमें दिखाई पड़ती हैं। कुछ वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो प्रकाश उत्पन्न होने पर हमें दिखाई पड़ती हैं।
इन वस्तुओं को हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक, तो क्या बताया हमने, प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। ठीक, तो देखिए प्रदीप्त वस्तुओं के बारे में हमने आपको क्या बताया, कहा कि देखिए वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें हम लोग क्या कह लेते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए बात की जाए तो सूर्य हो गया, तारे हो गए, जलता हुआ बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गई, ये क्या करते हैं, ये प्रकाश को उत्पन्न करने वाली वस्तुएं हैं। ठीक, हमने क्या कहा, जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गए, जलता हुआ बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गई, ये सब क्या करते हैं, ये प्रदीप्त वस्तुएं हैं, यानी ये लोग क्या करते हैं, प्रकाश को उत्पन्न करने वाली वस्तुएं हैं। और अप्रदीप्त वस्तुएं जो प्रकाश के उत्पन्न होने पर हमें दिखाई पड़ती हैं, जो प्रकाश के उत्पन्न होने पर हमें दिखाई पड़ती हैं, ऐसी वस्तुओं को हम लोग क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे अगर बात की जाए, प्रकाश उत्पन्न होगी तो रखी हुई कुर्सी हमें दिखाई पड़ेगी, प्रकाश उत्पन्न होगा तो रखी हुई मेज हमें दिखाई पड़ेगी, प्रकाश उत्पन्न होगा तो ये व्हाइट बोर्ड आपको दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ेगा। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हमें यहाँ पे कुछ भी हम समझ लीजिए दिखाई नहीं पड़ेगा। तो अप्रदीप्त वस्तुओं की अगर हम लोग बात करें तो मेज हो गया, कुर्सी हो गई, ठीक, पेन हो गया, बोर्ड हो गया, कुछ भी कह लें आकर के यहाँ पर, यानी तमाम प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश के उत्पन्न होने पर ही हमें दिखाई पड़ती हैं, ऐसी वस्तुओं को हम लोग क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक, अब एक बात यहाँ पर भैया ये आ रही होगी कि जब हमने प्रदीप्त वस्तुओं को लिया था तो हमने सूर्य, तारे कहा, चंद्रमा का नाम हम लोगों ने नहीं लिया था। याद रखिएगा, जो चंद्रमा होता है उसका प्रकाश नहीं होता है, चंद्रमा प्रकाश उत्पन्न करने वाली वस्तु नहीं है, इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि देखिए ये चंद्रमा पर क्या पड़ता है, जैसे जितना सूर्य का प्रकाश दिखाई पड़ता है उतना हमें चमकदार दिखाई पड़ता है, बाकी ये प्रकाश उत्पन्न करने वाली वस्तु नहीं है। इसीलिए हमने क्या कहा कि इसको हमने प्रदीप्त वस्तुओं में नहीं गिना। हम लोग गिनेंगे किस में आकर के, चंद्रमा को जो है हम लोग अप्रदीप्त वस्तुओं में गिनेंगे। ठीक, याद रखिएगा भाई, ये चीज़ थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली यही रहती है कि चंद्रमा को प्रदीप्त वस्तुओं में क्यों नहीं गिना गया। तो हम लोग यही कहेंगे कि चंद्रमा जो है वो प्रकाश उत्पन्न करने वाली वस्तु नहीं है, ये सिर्फ क्या होता है, सूर्य के प्रकाश से चमकता है। जितना ज़्यादा सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है उतनी ज़्यादा इसकी चमक होती है, इसीलिए हम लोग चंद्रमा को प्रदीप्त वस्तुओं में नहीं, किस में रखते हैं, अप्रदीप्त वस्तुओं में रखते हैं। फिलहाल जो प्रकाश वाली बात थी ये भी आप लोगों को कन्फर्म हो गई होगी कि प्रकाश क्या होता है। भाई प्रकाश बताया गया था, ये एक प्रकार की ऊर्जा होती है, बोले तो कैसी ऊर्जा होती है, कहेंगे विकिरण ऊर्जा होती है। ठीक, जो हमारी आँखों पर दृश्य संवेदना उत्पन्न करती है, ठीक, या कह लें कि हमारी आँखों को संवेदित करती है और किसी वस्तु को देखने में हमारी आँखों को मदद करती है, हमारी आँखों को सहायता प्रदान करती है। ठीक, तो ये क्या हो गया था, ये किसकी बात थी, प्रकाश की बात थी। अब देखिए जरा बात ये हम लोग समझ लेंगे, आकर के ध्यान दीजिएगा भाई। आगे हम लोगों को पढ़ना है, ये जो प्रकाश हमने पढ़ा है इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, क्या गुण होते हैं प्रकाश के। ठीक, हम लोग क्या पढ़ेंगे आगे, प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण तो याद रखेंगे, देखिए प्रकाश के गुणों की अगर बात की जाए भैया, कहेंगे देखिए सबसे पहला इसका हम लोग गुण ये देखेंगे आकर के कि यह जो प्रकाश जो होता है ये जब तक एक माध्यम में चलेगा तब तक सदैव सीधी रेखा में चलता रहेगा। जैसे ही माध्यम बदलेगा दूसरा माध्यम आएगा, दूसरे माध्यम में जब तक चलेगा
उस माध्यम में सीधी रेखा में जाता रहेगा। जैसे ही तीसरा माध्यम आएगा, तीसरे माध्यम में फिर से विचलित होने के बाद फिर जब तीसरे माध्यम में चलना प्रारंभ करेगा, जब तक वो माध्यम रहेगा तब तक वो सीधी एक ही रेखा में चलता रहेगा। तो सबसे पहला प्रकाश का गुण ये हो जाता है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। ठीक, क्या कहेंगे कि प्रकाश जो होता है ये सदैव सीधी रेखा में चलता है। अच्छा, अब इसके बाद भैया देखेंगे दूसरा गुण हम लोग क्या कहेंगे आकर के, यह जो होता है वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। क्या कहेंगे, ये वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक, अब तीसरी बात हम लोग क्या कहेंगे आकर के कि अगर देखा जाए भाई इसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है, प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक, कहेंगे इसकी तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। चौथी बात कहेंगे आकर के, कहेंगे प्रकाश की जो निर्वात में चाल होती है ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक, प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और भी जरा अगर हम लोग बात करें कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश के और भी गुण होते हैं। कहेंगे प्रकाश जो होता है परावर्तन की घटना करता है। ठीक, जो हम लोग पहला गुण हमारे जो है इस चैप्टर में ही है प्रकाश का परावर्तन। दूसरा कहेंगे प्रकाश जो है वो अपवर्तन की घटना करता है, प्रकाश विवर्तन की घटना करता है, प्रकाश ध्रुवण की घटना करता है, प्रकाश व्यतिकरण की घटना करता है और भी तमाम प्रकार की घटनाएं जो है प्रकाश करता है। फिलहाल इतना हम लोगों ने सीख लिया क्या, ये सब प्रकाश और प्रकाश के गुणों के बारे में, प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुओं के बारे में। अब जो हमारा जो पहला लेसन है क्या, प्रकाश का परावर्तन, इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में की जाएगी प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक, और भी इसके बाद जो है हम लोग आगे फिर बढ़ते रहेंगे। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही रहेगा।